इस वक्त की बड़ी खबर, एक्टर सारा अली खान कुछ ही देर में मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाली हैं। सारा से शनिवार को एनसीबी पूछताछ करेगा, जिसके लिए वो गोवा से मुंबई लौट रही हैं और लगातार सारा अली खान का नाम सामने आने के बाद उनसे और उनके साथ साथ दूसरी और अभिनेत्रियों से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन सारा अली खान के बारे में अपडेट ये आ रहा है कि कुछ ही देर में मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाली। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, कितनी देर में सारा अली पहुंचने वाली है मुंबई एयरपोर्ट पर? जी, विस्तारा की जिस फ्लाइट से गोवा से वो मुंबई पहुंच रही थी वो लैंड हो चुकी है और साथ ही साथ यहां से अगले कुछ मिनटों में ही सारा अली खान और उनकी जो मां हैं अमृता, वो बाहर निकलेंगी और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उसके बाद ही यहाँ पर जो गार्ड्स हैं मौजूद उनके, वो उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर कड़ा बंदोबस्त रखा गया है ताकि लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग रखने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को भी साफ तौर पर कहा गया है कि वो दूर रहें। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मामला पेचीदा हुआ उसके मद्देनजर अभी तक सारा अली खान और अमृता जो बाहर नहीं आए उनको अलग अलग गेट से निकाले जाने की तैयारियों की बात भी उभर कर सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जब वो गोवा एयरपोर्ट पहुंची थी और उसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि उनका जो विमान है वो लैंड कर चुका है, थोड़ी देर में वो निकलने वाली है। आगे उनकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा वहां बहुत होगा और उनसे सवाल जवाब करने की पूरी कोशिश होगी। आशीष, जी बिल्कुल, आशीष आप तक आवाज पहुंच रही है? तौर पर सवाल जवाब करने की कोशिश है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया ने जो बयान दर्ज किया हुआ था उसमें साफ तौर पर जो है सिमोन खंबाटा और इसके अलावा जो बाकी अन्य सेलिब्रिटीज के नाम उभर कर सामने आए थे उसमें से सारा अली खान का भी नाम उभर कर सामने आया था। और इस वक्त नजदीक में देखें तो सारा अली खान जो है अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, वो आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम लगातार वो तस्वीर हमने फुल स्क्रीन किया हुआ है। आशीष, ये वो तस्वीरें जिसमें आप बता रहे हैं कि सारा अली खान अब एयरपोर्ट से निकलने ही वाली हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। मीडिया के जमावड़े के बीच उन्हें यहां से गुजरना होगा। मुमकिन है बहुत सारे सवाल उनसे किए जाएं, क्या वो जवाब देंगी? क्योंकि शनिवार को एनसीबी के सामने उनसे सवाल पूछे जाएंगे। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है सवालों की, जिसमें सबसे मुख्य सवाल यह है कि क्या आपने ड्रग्स कंज्यूम किया, साथ ही साथ क्या आपने ड्रग्स किसी और के लिए भी खरीदा। इसमें दो तरह के मामले हैं, एक कि ड्रग्स आपने कंज्यूम किया या फिर नहीं किया। दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी के लिए ड्रग्स खरीदा है तो इससे बड़ी बात ये साबित होगी कि आप एक नेक्सस में शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो सारा अली खान से किए जाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सारा अली खान अपनी मां के साथ पहुंच चुकी हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ये एक एक तस्वीर आईना दिखाने के लिए काफी है उस सिने जगत को जिसे हम दमकता हुआ चमकता हुआ देखते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियां हैं जो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं। बहुत सारे फैंस, उनके चाहने वाले इस खबर को सुनने और देखने के लिए बेताब हैं कि आखिर इसकी असलियत क्या है। सारा अली खान ने ड्रग्स ली या नहीं ली, क्या? ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट की, जहां पर सारा अली खान आपको नजर आ रही हैं, अपनी मां के साथ हैं और ये देखिए वो दोनों वहां खड़ी हुई हैं और इस बीच लगातार मीडिया उन्हें घेरे हुए है। सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है। फेस शील्ड दोनों ने लगाई हुई है ताकि जिस तरह से कोरोना का घटनाक्रम चल रहा है उससे भी बचा जा सके। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम है। आज का दिन और उसके बाद कल का दिन कैसे बीतेगा सारा अली खान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल की धड़कनें तो तेज होंगी, क्योंकि ये कोई पर्दे का सीन नहीं है, ये असल जिंदगी का सीन है। और परसों यानी शनिवार के दिन जब एनसीबी के सामने उन्हें पहुंचना होगा तो वो क्या जवाब देंगी, एक एक सवाल को मथा जा रहा होगा। वो जरूर कानूनी सलाह भी ले रही होंगी एनसीबी के सामने जो सवाल पूछे जाएंगे उससे पहले। और ये लगातार लाइव तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की, जहां पर सारा अली खान पहुंची हैं अपनी मां के साथ। और इन तस्वीरों के मायने इस लिहाज से समझिए कि सिने जगत में एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था ड्रग्स कनेक्शन को लेकर। हालांकि ये बात अलग है कि इसको लेकर सियासत भी खूब हुई। कई लोगों ने यहां तक कहा, जिसमें जया बच्चन का नाम प्रमुख है, कि
बदनाम किया जा रहा है बॉलीवुड को, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी भी तरह की गंदगी है तो उस पर बात होनी चाहिए, उसके फैक्ट सामने आने चाहिए, और अगर उनमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सुरक्षा घेरे के बीच। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, मीडिया के बीच आई, कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ गई। फिलहाल हम देख रहे हैं उन्हें पूरा सिक्योर किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल है, वो यहाँ पर तैनात है ताकि कोई भी व्यक्ति आगे की तरफ न बढ़ने पाए। साफ साफ है, जब सारा अली खान बाहर निकलने की तैयारी में थी उसी दरमियान मीडिया को देखते ही जैसे सवाल पूछे गए वैसे ही वापस जो है वो उनकी मां अमृता जो है वो अंदर की तरफ चले गए। उसके बाद सीआईएसएफ उन्हें सिक्योरिटी में निकालने की कोशिश कर रही है। सीआईएसएफ की सिक्योरिटी यहाँ पे अभी भी तैनात है और तैयारी की जा रही है कि जो यहाँ के अलग अलग रूट है उनसे से किस रास्ते से उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाए। जिस तरह से ड्रग्स के मामले में एनसीबी का समन आया हुआ है, उस समन के मद्देनजर जो है पूछताछ की जानी है और यही इसी के उन्हीं सवालों से बचने के लिए जो है जब पिछले कुछ दिनों से जब सारा अली खान के बारे में जानकारी खंगाली जा रही थी तो उनसे जानकारी नहीं मिलने को पा रही थी। आखिर ये पता चला कि वो गोवा में है और जो गोवा से मुंबई लौटी है आज, तब ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो सवालों से बचते हुए साफ साफ दिखाई गए। और यहाँ पर देखिए कि बंदोबस्त जो है वो सिक्योरिटी लगी हुई है कि आखिरकार सारा को यहाँ से सुरक्षित एयरपोर्ट बाहर किस तरह से निकाला जाए। हालांकि उनके सोशल जो गार्ड्स थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो मीडिया के सवाल थे उनसे पूरा बचने की कोशिश वो लगातार करती रही है। नहीं, और बचना इसलिए भी लाजमी है आशीष क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल हैं कि आप जवाब क्या देंगे, और इन सवालों को फिर एनसीबी अलग नजरिए से देखेगा जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा। और इसीलिए सारा अली खान इन सवालों से बचती हुई नजर आई। उन्हें दिखा कि जैसे ही कैमरे बहुत सारे हैं, मीडिया पूरी खट्टी है यहाँ पर, तो उन्होंने अपने आप को वहीं रोक लिया और फिर किस तरह से बीएसएफ के जवानों ने उन्हें घेरा और फिर आगे की तरफ मूव ऑन किया गया ताकि वो इस एयरपोर्ट से निकल सके। उन्होंने फेस शील्ड लगाई हुई है, मास्क लगाया हुआ, उनकी मां अमृता भी उनके साथ नजर आ रही है। मुंबई लौटी है गोवा से सारा अली खान, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह की खलबली पूरे सिने जगत में है, क्योंकि ये वो अभिनेत्री हैं जिनसे पूछताछ होनी है एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन के मामले में। सुशांत की खुदकुशी के बाद जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से ड्रग्स का कनेक्शन साबित हुआ है, कुछ नाम रिया चक्रवर्ती ने दिए, कुछ ड्रग्स पैडलर्स के साथ सामने आए, कुछ जया साहा के साथ कॉन्वर्सेशन में चैट्स में बातें सामने आई, उसके आधार पर इस ड्रग्स कनेक्शन का जो असर है सिने जगत में उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आशीष, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा बताइए कि अभी किस तरह की खलबली सी मची हुई है एयरपोर्ट में। आपको नजर आ रही होगी सारा अली खान ब्लैक कलर के। जी, इस वक्त जो है अंदर सीआईएसएफ के अधिकारी मौजूद है और साथ ही साथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित तौर पे उन्हें बाहर निकाला जा सके। ये अराइवल का गेट नंबर जो सी पैसेज था वहां से उन्हें निकाला जाना था, लेकिन जो है सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें पहले दूसरे गेट से निकाले जाने की कोशिश हुई। लेकिन आखिरकार जब दूसरे गेट पे भी मीडिया की नजर पड़ी और आखिर में सारा अली खान और उनकी मां को जो है ट्रैक किया और मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया, तो वापस उस गेट से वापस अंदर की तरफ जाकर अब इस वक्त खड़ी हैं अंदर अमृता जो उनकी मां है वो, और सारा अली खान मास्क लगाया हुआ है, पूरी तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हुए उस वक्त मीडिया से दूर हट रही थी और सवालों के जवाब देने से इनकार कर रही थी। और दूसरी तरफ सीआईएसएफ अब इस वक्त यहाँ पर जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में जुटी हुई होती है वो तैनात है, वो जो है उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोशिश में जुटी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि बाहर निकलने का जो वीआईपी गेट है वो काफी एयरपोर्ट के अंदर के ही हिस्से से ही जाता है, लेकिन वो अब नहीं मौजूद है क्योंकि ये बाहर की तरफ आ चुकी हैं, बाहर के पैसेज में आ चुकी हैं। अब या तो इन्हें जो है जो सुरक्षित इसी रास्ते से बाहर निकाला जाए और मीडिया के सवालों से अगर वो बच पाए तो सबसे बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। और सबसे अहम बात यह है कि पूरे मामले में एनसीबी उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। रिया ने जो है अपने बयान में जो है इन तीनों का ही नाम लिया। चमकते चेहरों से अब ऐसे कड़े सवाल होने हैं जिनके जवाब देने हैं 26 सितंबर को सारा अली खान को। वैसे तो अमूमन इन अभिनेता अभिनेत्रियों की दिल की धड़कनें जब इनकी रिलीज डेट आती है फिल्मों की तब बढ़ती है, लेकिन सारा अली खान और उनके परिवार के दिल की धड़कनें 26 तारीख को लेकर जरूर बढ़ी हुई होंगी। इधर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जब से ड्रग्स एंगल में नाम सामने आया है तब से फिल्म इंडस्ट्री में भयानक हड़कंप मचा हुआ है।
एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को कल पूछताछ के लिए बुलाया है, तो उनके लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार है। यानी एनसीबी ने दीपिका पादुकोण के लिए अपने सवालों का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव। दीपिका पादुकोण के लिए 6 सवालों का चक्रव्यूह। अब बेनकाब होगी दीपिका की ड्रग्स मंडली। एनसीबी के सामने खुलेगा दीपिका का हर राज। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल तलाश रही एनसीबी के सामने जब से दीपिका पादुकोण का नाम आया है, तब से बॉलीवुड में एक बहुत बड़े खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 के पास इस बात की पुख्ता जानकारी हाथ लगी है कि दीपिका पादुकोण से एनसीबी आखिर कौन कौन से सवाल कर सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से ड्रग्स गैंग का सच उगलवाने के लिए कुल 6 सवालों का चक्रव्यूह तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी दीपिका पादुकोण से यह सवाल कर सकती है। सवाल नंबर 1, क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी? सवाल नंबर 2, क्या क्वान फिल्मी सितारों को टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सर्विस भी देती थी? सवाल नंबर 3, क्या आप ड्रग्स लेने वालों या सप्लाई करने वालों को जानती हैं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग्स सप्लाई वाली व्हाट्सएप चैट का आप हिस्सा थीं? सवाल नंबर 5, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल हैं? सवाल नंबर 6, क्या सुशांत के ड्रग्स इस्तेमाल की आपको कोई जानकारी है? दरअसल दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स एंगल में उस वक्त सामने आया जब सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा ने न सिर्फ एनसीबी के सामने फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम लिए, बल्कि एक व्हाट्सएप चैट में डी और के जैसे अंग्रेजी अक्षरों ने सवाल खड़े किए। जांच एजेंसी को पता चला कि जिस ड्रग्स चैट में डी और के बीच बातचीत चल रही है वो कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश हैं। ये क्या तुम्हारे पास माल है? मेरे पास है लेकिन घर में है। मैं बांद्रा में हूँ। क्या मैं अमित से कहूँ अगर तुम्हें चाहिए तो? हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है। हैश ना, वीड नहीं। तुम किस समय को आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल किस समय वहां पहुंच जाएगा? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा क्योंकि उसे 12 बजे दूसरी जगह पर पहुंचना था। जब तक दीपिका पादुकोण के नाम का खुलासा नहीं हुआ था, उससे पहले श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, राकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा जैसे फिल्मी सितारों तक ड्रग्स एंगल की आंच पहुंच चुकी थी। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स माफिया का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी और बहुत ही अट्रैक्टिव अभिनेत्री है और उनके बारे में भी मतलब एनसीबी के पास कुछ जानकारी मिल रही है कि भाई दीपिका पादुकोण भी मतलब ड्रग लेती थी, ड्रग देती थी, तो इसी तरह का आरोप उनके ऊपर भी मतलब आ रहा है। तो एनसीबी अभी उनकी भी इंक्वायरी करेगी। तो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग जो माफिया है ये बहुत बड़ी संख्या में घुस गए थे। वहीं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। गुप्तेश्वर पांडे ने दावा किया कि अगर उन्होंने सुशांत मामले में केस नहीं किया होता तो न तो रिया जेल जाती और न ही दूसरे लोग। ड्रग का धंधा वो मुंबई के पूरे बॉलीवुड में पसरा हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं और मैंने अगर ये केस नहीं किया होता तो रिया न जेल जाती, न उनके भाई जेल जाते, न अन्य जो लोग की गिरफ्तारी हुई है वो जेल जाते, न ये ड्रग का रैकेट कभी भी ये एक्सपोज होता। वो इनोसेंट उनको लोग समझते रहते और इमोशनल ट्वीट भी करती रहती, लेकिन अब ये ड्रग का रैकेट उजागर हो गया है और ये बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन जाएगा और बड़ी बड़ी मछलियां इसमें जाएंगी। फिलहाल जिस तरह से ड्रग्स एंगल में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई और चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों की चिंता तब से और ज्यादा बढ़ गई है जब से दीपिका पादुकोण, सोहा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों का नाम सामने आया है। ये एक बड़ा कारण है कि फिल्मी पर्दे पर डायलॉग बाजी करने वाले बहुत सारे लोगों की जुबान बंद है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स केस में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण के साथ एक गहनों के एक बड़े ब्रांड ने अपना करार खत्म कर लिया है, आगे नहीं बढ़ा है। दीपिका के साथ गहनों की इस कंपनी का करार खत्म हो गया है, लेकिन कंपनी ने दीपिका के साथ करार आगे नहीं बढ़ाया है। और इसी के साथ एक पेंट की कंपनी को भी दीपिका के साथ इसी हफ्ते एक नया कैंपेन लॉन्च करना था, जिसे उसने फिलहाल रोक दिया है। और एनसीबी से इन्वेस्टिगेशन से पहले ये दीपिका पादुकोण के लिए आर्थिक तौर पर एक बड़ा झटका है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या सीधा मतलब इन करार का खत्म होना, कैंपेन के साथ ना जुड़ना, इन एनसीबी की जांच से जोड़कर देखा जा सकता है? जी देखिए प्रीति, बिल्कुल ये जो बड़े सितारे हैं ये ना केवल लाखों दिलों की धड़कन होते थे, कई इनके जो लोग इन्हें पसंद करते थे, इनकी फिल्में देखने जाते थे। अगर इनका नाम ड्रग्स चैट में आया है तो न केवल इनके करियर पर बल्कि इनकी साख पर भी बट्टा लगा है। और यही वजह है कि जिन जिन लोगों से इन्होंने विज्ञापन के करार किए थे या जो बड़ी फिल्म साइन की थी, हो सकता है कि उसमें इन्हें कोई झटका महसूस हो। और जिस तरह से खबर आई है कि एक विज्ञापन कंपनी ने इनसे करार हटाने की बात करी है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े स्टार हैं, इनकी साख पे बट्टा लगा है और इनको इस पर आर्थिक नुकसान आगे जरूर भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से नाम आए हैं सारा अली खान के, श्रद्धा कपूर के, दीपिका पादुकोण के, तीनों बड़ी अभिनेत्रियां हैं। और दीपिका पादुकोण तो कई हिट फिल्में दे चुकी हैं। उनका अगर इस तरह से ड्रग्स चैट सामने आता है तो जाहिर तौर पर आगे उनका करियर का जो ग्राफ है वो डाउन हो सकता है। जी, और इस डाउन होने के साथ ही ये सच्चाई है और बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक भी है कि किस तरह से आप चमकती दुनिया में रहें जरूर, लेकिन किस तरह अगर ड्रग्स से आपका कनेक्शन सामने आता है तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त की एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है, ड्रग्स मामले से ही जुड़ी हुई, दीपिका से जुड़ी हुई। रिया सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच में सामने आए फिल्म इंडस्ट्री के नामों में एक नाम दीपिका का भी है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दीपिका को ट्रोल किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिप्रेशन से जूझ चुकी दीपिका ने हमेशा से डिप्रेशन और मेंटल इलनेस जैसे मुद्दों पर दिल खोलकर अपनी बात रखी है। सुशांत की मौत मामले में डिप्रेशन की बात आने पर दीपिका ने सोशल मीडिया पर जो आवाज उठाई थी वो अब उन्हीं पर उल्टी पड़ने लगी है। ताजा मामला शुरू हुआ है एक्टर शर्लिन चोपड़ा के एक वीडियो से, जिसमें शर्लिन ने दीपिका को डिप्रेशन से जुड़े अपने विचार बदलने की नसीहत दे डाली है। ड्रग्स के जंजाल में फंसी दीपिका पादुकोण, ड्रग्स से जुड़ने लगे डिप्रेशन के तार। एक्टर शर्लिन चोपड़ा का दीपिका पर निशाना, दीपिका को डिप्रेशन से जुड़े विचार बदलने की नसीहत। इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर ड्रग्स मामले में दीपिका के कनेक्शन से जुड़ी। एक्टर शर्लिन चोपड़ा ने ड्रग्स और डिप्रेशन को जोड़कर दीपिका को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया है। फिल्म इंडस्ट्री को लगी ड्रग्स नाम की इस ठोकर ने काफी चोट पहुंचाई है और दीपिका को भी इस मामले में कम चोट नहीं लगी है। Repeat after me. Narcotics indulgence is a criminal offense. Repeat after me. Narco-terrorism is illegal. Repeat after me. Drug abuse is unsafe, especially for the youth of the nation. Repeat after me. I will not engage in drug abuse. दीपिका के तार सुशांत ड्रग्स केस से जुड़ते ही एक्टर शर्लिन चोपड़ा उन पर हमलावर हो गई हैं। शर्लिन ने दीपिका के डिप्रेशन से जुड़े पुराने पोस्ट का हवाला देते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। सुशांत की मौत के बाद जब सुशांत के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की खबरें सामने आई थी, तब दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिप्रेशन को लेकर कई पोस्ट शेयर की थी। इनमें लिखी बातों में लिखा था, मेरे साथ कहिए डिप्रेशन एक बीमारी है। मेरे साथ कहिए डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है। मेरे साथ कहिए डिप्रेशन किसी भी दूसरी बीमारी जैसा है। मेरे साथ कहिए डिप्रेशन
कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारी है। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन मतलब दुखी महसूस करना नहीं। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन मतलब उदासी नहीं। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन से एकदम से बाहर नहीं आ सकते। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन से बचा जा सकता है। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन ठीक हो सकता है। 21 जून को ट्विटर पर दीपिका की इन्हीं पोस्ट पर अब शर्लिन चोपड़ा ने निशाना साधा है। डिप्रेशन इज एन इलनेस। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जिस डिप्रेशन की बात कर रही हैं वो ड्रग अब्यूज रिलेटेड है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए शर्लिन ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया भर में डिप्रेशन के पीछे ड्रग्स का हाथ होता है। देखिए, ग्लोबल रिसर्च ये कहता है कि 90% डिप्रेशन केसेस का ताल्लुक होता है ड्रग अब्यूज के साथ। इसी के साथ शर्लिन ने दीपिका की पोस्ट की तर्ज पर ड्रग्स और डिप्रेशन से जुड़े अपने ही स्लोगन बना डाले और दीपिका को अपने विचार बदलने की सलाह दी। मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण को अपना ये जो स्लोगन है, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस, इसे चेंज कर देना चाहिए या अपडेट करना चाहिए। नया स्लोगन होना चाहिए, रिपीट आफ्टर मी, नारकोटिक्स इंडल्जेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। रिपीट आफ्टर मी, नार्को टेररिज्म इज illegal. Repeat after me. Drug abuse is unsafe, especially for the youth of the nation. Repeat after me. Drug abuse leads to depression in most cases. Repeat after me. I will not engage in drug abuse. Repeat after me. Depression is not an illness. ड्रग्स केस में नाम आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर दीपिका लगातार ट्रोल हो रही हैं और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि दीपिका हमेशा से ही डिप्रेशन से जूझने की अपनी कहानी दुनिया को सुनाती आई है। I think what was tough was not being able to talk to anyone because I don't think anyone understood what I was experiencing. So if I'd say I'm not feeling, and I didn't know myself initially how to describe it. I've just, all of these terms of, I knew what I was feeling, but I don't think I was able to communicate entirely what I was feeling. ट्विटर पर फिल्मों और एक्टर्स को अक्सर निशाने पर लेने वाले KRK यानी कमाल आर खान ने भी दीपिका की दम मारो दम गाने की तस्वीर शेयर कर दीपिका के डिप्रेशन को नकली बता डाला और जया साहा की चैट में उनकी ड्रग्स मांगने वाली लाइन को लिखते हुए ट्वीट किया, माल है क्या। और अब ट्विटर पर दीपिका पादुकोण को बॉयकॉट करने के साथ ही उनसे जुड़े कई मीम्स भी जमकर वायरल हो रहे हैं और लोगों को यकीन हो गया है कि अब रिया के बाद दीपिका के जेल जाने का नंबर आ गया है। एक मीम में रिया जेल में दीपिका के स्वागत में आरती की थाली लेकर खड़ी नजर आ रही है, तो एक और मीम में किसी ने दीपिका की एक हंसती और एक रोती तस्वीर लगाकर उनके पार्टी से पहले और पार्टी के बाद की हालत बयां की है। एक ट्रोल ने रणवीर सिंह की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दीपिका पादुकोण के मुताबिक रणवीर सिंह नॉर्मल हैं और सुशांत डिप्रेशन में थे। वहीं कुछ तो यूट्यूब पर दीपिका के वीडियोस को डिसलाइक करने की तैयारी में भी बैठ चुके हैं। इससे पहले कंगना रनौत भी ड्रग्स रैकेट में दीपिका पादुकोण का नाम उछलने के बाद तीखे तेवर दिखाते हुए ट्विटर पर दीपिका पर हमला बोल चुकी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, डिप्रेशन ड्रग्स के दुरुपयोग का नतीजा है। जो अमीर स्टार्स के बच्चे हाई क्लास होने और अच्छी परवरिश होने का दावा करते हैं, वो अपनी मैनेजर से पूछते हैं, माल है क्या। जाहिर है दीपिका जैसी बड़ी एक्टर के ड्रग्स मामले में नाम आने से लोगों को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया। अब देखना होगा कि एनसीबी की जांच में दीपिका कहां तक फंसती हैं। वैसे इस मामले ने उनके लाखों फैंस का दिल जरूर तोड़ दिया है। और
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एक अधिकारी क्षितिज प्रसाद को सम्मन किया है। एनसीबी ने कल सुबह 11 बजे क्षितिज को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्षितिज की तलाशी में आज सुबह एनसीबी ने छापे भी मारे, लेकिन वर्सोवा इलाके में अपने घर पर वो नहीं मिले। गिरफ्तार ड्रग्स डीलर ने क्षितिज का नाम लिया था और क्षितिज से इस मामले में अब पूछताछ होगी कि आखिर आपका इन्वॉल्वमेंट किस हद तक रहा है। क्या आपने सिर्फ ड्रग्स लिया था या फिर आपने उसको आगे ट्रांसफर भी किया था? आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये क्षितिज प्रसाद का नाम आया है सामने जिस तरह से, लेकिन और क्या कुछ इनपुट है क्षितिज प्रसाद को लेकर? जी देखिए प्रीति, क्षितिज प्रसाद का नाम कुछ इस तरह से सामने आया कि जो 16/2020 में जो मुंबई एनसीबी ने कुछ ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार किए थे, जिसमें अनुज केसवानी और केजे 2 महत्वपूर्ण ड्रग्स पेडलर थे। एक ड्रग्स पेडलर से पूछताछ के आधार पर जो मोबाइल से डाटा निकला और कुछ व्हाट्सएप चैट निकली, उसमें क्षितिज प्रसाद का नाम सामने आया, जिसको लेकर आज सुबह तड़के एनसीबी की टीम ने वर्सोवा में उनके घर पर सर्च ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन वो घर पे नहीं मिले। जानकारी मिली कि वो दिल्ली में थे। एनसीबी की कोशिश ये थी कि उनका मोबाइल फोन सीज किया जाए, क्योंकि उसमें कई एविडेंस हो सकते हैं जिसको वो नष्ट ना कर दे, मिटा ना दे। इसी को लेकर उन्हें सम्मन किया गया है। कल जो मुंबई का हेडक्वार्टर एनसीबी का, वहां पर क्षितिज प्रसाद को पेश होना होगा। उनसे सीधे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर आप ड्रग्स पेडलर के संपर्क में कैसे आए, क्योंकि क्षितिज प्रसाद एक बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का। वो करण जौहर के करीबी हैं और कई फिल्म स्टारों के साथ वो काम कर चुके हैं। तो उनका एक ड्रग्स पेडलर से किस तरह का रिश्ता था, कब से वो उनसे ड्रग्स डीलिंग कर रहे थे, ये तमाम सवाल उनसे किए जाएंगे और उसके जवाब उन्हें देना होगा। ड्रग्स मामले में सबसे बड़ी खबर, एनसीबी ने मुंबई में की छापेमारी। धर्मा प्रोडक्शंस के एक बड़े अफसर की तलाश, क्षितिज की तलाश में एनसीबी के छापे। पूछताछ के लिए एनसीबी का क्षितिज को समन। न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंडस्ट्री के ड्रग्स मामले में बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एनसीबी के गेस्ट हाउस में लगातार पूछताछ का दौर जारी है। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और सुशांत की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी से पूछताछ कर रहा है, और कल एनसीबी दीपिका पादुकोण और क्वान की मैनेजर करिश्मा के अलावा धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद से पूछताछ करेगा। इन्हीं क्षितिज प्रसाद का नाम अब ड्रग्स की खबरों में सबसे अहम बनकर उभरा है, क्योंकि क्षितिज प्रसाद वो शख्स है जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ग्रुप धर्मा प्रोडक्शंस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जैसे बड़े पद पर काबिज हैं। बॉलीवुड ड्रग्स एंगल की तफ्तीश कर रही एनसीबी अब तक के सबसे अहम किरदार क्षितिज प्रसाद से पूछताछ करने की तैयारी कर चुका है। यही वजह है कि उन्हें सम्मन किया गया है और उन्हें एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। क्षितिज प्रसाद करण जौहर के बेहद करीबी हैं और उनका नाम एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद सामने आया है। ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने लिया क्षितिज का नाम। ड्रग पेडलर के बयान पर क्षितिज प्रसाद को समन। करण जौहर की कंपनी में काम करते हैं क्षितिज प्रसाद। क्षितिज प्रसाद कई बड़े हीरो हीरोइन के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक करण जौहर के सीधे संपर्क में रहते हैं। ऐसे में जब उनका नाम एक ड्रग पेडलर की पूछताछ में सामने आया तो एनसीबी के कान खड़े हो गए और क्षितिज की तलाश में मुंबई के 4 बंगलो इलाके में छापेमारी भी की गई। लेकिन जब क्षितिज नहीं मिले तो उन्हें कल एनसीबी ने सामने हाजिर होने के लिए समन जारी कर दिया। और इधर इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि ड्रग्स केस में जेल में बंद ड्रग्स डीलर अनुज केशवानी के पर्दाफाश के बाद अब और कई बड़े टीवी कलाकार एनसीबी के रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि अनुज केशवानी ने एनसीबी को 30 टीवी कलाकारों के नाम बताए हैं। इनमें 10 बड़े नाम भी शामिल हैं। फिलहाल 2 टीवी कलाकारों से ही पूछताछ चल रही है और ये नाम अबिगेल पांडे और सनम जौहर के हैं। दोनों से कल 5 घंटे पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ हो रही है। तो 150 से ज्यादा कहा जा रहा है ऐसे टीवी कलाकार हैं जिनमें कहा जा रहा है कि 10 बड़े नाम शामिल है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एनसीबी को 30 टीवी कलाकारों के नाम बताए गए हैं, लेकिन ये फहरिस्त बहुत लंबी है। आकलन ये है कि ये 150 के करीब नंबर हो सकता है। इधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे हैं एनसीबी। मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 को ग्राउंड जीरो से पता चल रहा है कि एनसीबी की गिरफ्त में इस वक्त 7 ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिनकी जुबान खुलते ही इस गंदे तालाब की बड़ी मछली तक
एनसीबी का शिकंजा और कस जाएगा। एक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि एनसीबी के अधिकारी अनुज केशवानी और केजे के पास मौजूद व्हाट्सएप चैट को जरूर खंगाल रहे हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि अंदाज है कि इस छानबीन से पक्का बड़े खुलासे हो सकते हैं। ड्रग्स के केस में चौंकाने वाली खबर, एनसीबी के हाथ लगा ड्रग्स सप्लाई का बड़ा सिरा। फिल्मी कलाकारों और ड्रग्स पेडलर की मिली बड़ी चेन। 7 ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में हड़कंप। ड्रग्स सप्लायर की व्हाट्सएप चैट ने खोल दिए कई राज। हैश से मदहोश हुए फिल्म जगत का खुला कच्चा चिट्ठा। सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि ड्रग्स मामले में अभी एनसीबी को एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया है। एनसीबी को एक ऐसी कड़ी मिल गई है जिसके सहारे वो बॉलीवुड में फैले नशे के जाल के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकती है। एनसीबी को मिल गया बड़ा सुराग। ड्रग्स माफिया तक पहुंचने का रास्ता मिला। मास्टरमाइंड तक पहुंचने के करीब एनसीबी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एक टीम ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला तेज कर दिया है। बड़ी खबर यही है कि एनसीबी टीम ने मुंबई और गोवा में ड्रग्स पेडलर्स के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है और उसके हाथ ड्रग्स के अलावा कुछ बड़े राज भी लग गए हैं। पिछले दिनों 7 ड्रग्स पेडलर्स की गिरफ्तारी ने एनसीबी के हाथ ऐसी दूर की कौड़ी लगा दी जो बॉलीवुड में फैले नशे के इस माया जाल का तिलिस्म तोड़ सकती है और कई चमकदार चेहरों से नकाब उतार सकती है। एनसीबी करमजीत सिंह उर्फ केजे, डेने फर्नांडिस, संकेत पटेल, संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी, अंकुश अर्नेंजा और क्रिस कोस्टा को गिरफ्तार कर चुकी है। यह गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान सामने आए ड्रग्स पेडलर काजिम की निशानदेही पर हो सकी, लेकिन इसके अलावा भी एनसीबी के हाथ एक और तुरुप का पत्ता लगा और वो है अनुज केसवानी और संकेत पटेल। माना जा रहा है कि अनुज केसवानी और संकेत पटेल सेलिब्रिटी और ड्रग्स सप्लायर की चेन में सबसे अहम कड़ी हैं। न्यूज 18 इंडिया की तहकीकात में यह बात पता चली है कि एनसीबी को अनुज केसवानी के अलावा करमजीत उर्फ केजे और संकेत पटेल के बीच व्हाट्सएप चैट से बहुत कुछ पता चला है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने एक रणनीति के तहत अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। यही वजह है कि उसने मुंबई के ड्रग्स पेडलर पर शिकंजा कसना शुरू किया और उनके हाथ अनुज केसवानी और केजे नाम के 2 ड्रग्स पेडलर लगे, जिनसे पूछताछ के बाद कई सेलिब्रिटीज बेनकाब होते चले गए। न्यूज 18 को जो पता चला है उसके मुताबिक करमजीत सिंह उर्फ केजे ये मुंबई में एक बड़ा ड्रग्स डीलर है। इसका ड्रग्स सप्लाई करने का बड़ा कारोबार है। केजे अलग अलग चैनल से न केवल मुंबई बल्कि कई जगह बाहर यानी विदेशों में भी ड्रग्स सप्लाई करता है। डेने फर्नांडिस ये मुंबई बेस्ड ड्रग्स डीलर है। ये हैश और मारिजुआना की डील करता है। ये शौविक चक्रवर्ती का एसोसिएट है और सुशांत के लिए ड्रग्स सप्लाई करता था। संकेत पटेल ये केजे उर्फ करमजीत की डिस्ट्रीब्यूशन चेन का पेडलर है। ये सेलिब्रिटीज को नारकोटिक स्टफ सप्लाई करता था। संदीप गुप्ता ये पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन इस पर वीट ड्रग्स को बल्क में देने और इसके जैसे रिटेल डीलर्स को सप्लाई करने का आरोप है। आफ्ताब फतेह अंसारी वीट का थोक डिस्ट्रीब्यूटर है और संदीप के साथ मिलकर सप्लाई करता था। अंकुश अर्नेंजा ये मुंबई के पॉश एरिया में किचन चलाता है और हाई प्रोफाइल कस्टमर को हैश और एमडी बेचता था। ये संकेत से स्टफ खरीदता था और अनुज केसवानी और करमजीत सिंह के ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था। क्रिस कोस्टा
गोवा का रहने वाला ड्रग्स पेडलर है और एनसीबी ने काजिम की निशानदेही पर इसे गोवा जोन से पकड़ा है। गोवा में शूटिंग के दौरान सेलिब्रिटीज तक ड्रग्स पहुंचाने में कोस्टा को महारत हासिल है। इस बीच न्यूज 18 को अंदर से जानकारी मिली है कि रिया के भाई शौविक ने पूछताछ में एनसीबी को इन ड्रग्स पेडलर्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। शौविक ने बताया था कि केजे उसके साथ साथ सैमुअल मिरांडा को भी ड्रग्स सप्लाई करता था। शौविक के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 15 से 17 अप्रैल के बीच सुशांत ने फोन करके बताया कि उसके पास स्टॉक खत्म हो गया है। यही बात सैमुअल ने भी उसे फोन करके बताई तो उसने कहा था कि मुझे ड्रग्स सप्लाई करने वालों के बारे में जानकारी नहीं है। सैमुअल के साथ हुई बातचीत में ही शौविक को करमजीत उर्फ केजे के बारे में पता चला। शौविक और अनुज केसवानी से पूछताछ के बाद ही एनसीबी ने पिछले हफ्ते शुक्रवार देर रात केजे को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब एनसीबी को अनुज, केजे और संकेत के व्हाट्सएप चैट पर ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि वहां से बहुत कुछ धमाकेदार सामने आने के आसार बने हुए हैं। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत का काम देखने वाली टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी कौन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कौन को सुशांत ने 48 लाख रुपए दिए थे। सुशांत ने 3 महीने में कौन को 48 लाख रुपए ट्रांसफर किए। वही कौन ने रिया को 26 लाख रुपए भेजे थे। कौन के सीईओ से पूछताछ के दौरान यही जानकारी मांगी गई थी कि रिया को ये पैसे किस वजह से भेजे गए। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि कहीं कौन ने सुशांत के दिए 48 लाख रुपए में ही रिया को 26 लाख रुपए तो नहीं दिए हैं। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये जो टैलेंट एजेंसी है, कौन इसके ट्रांजैक्शंस को लेकर कोई और जानकारी कि आखिर क्या वही पैसे तो नहीं थे जो सुशांत के थे, जो कौन को दिए गए और वही फिर वापस रिया को किए गए? सामने आई, ईडी की जांच में चीजें सामने आई थी और एजेंसी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसी तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो पैसे 48 लाख रुपए जो ट्रांसफर हुए थे सुशांत के अकाउंट से, और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आई थी कि सुशांत का काम देखने के लिए खुद रिया ने क्वांट टैलेंट एजेंसी के लोगों को कहा था। और ऐसे में अगर 48 लाख रुपए उनके अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं और 26 लाख वापस जो पैसे आते हैं वो जो है रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में आते हैं, तो ये सवाल जरूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये एनसीबी के लिए है कि जो ये पैसे ट्रांसफर हुए थे वो किस लिए ट्रांसफर हुए थे। क्या ड्रग्स की कोई डील हुई थी, क्या ड्रग्स सप्लाई से जुड़ा कोई मामला था? क्योंकि क्वान की 3-4 लोगों से पूछताछ हुई है, उसमें से 3 जो एम्प्लॉई हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस कड़ी में भी क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार रिया के ट्रांजैक्शंस को लेकर बहुत सारे सवाल हुए हैं और अब एक नया एंगल कौन एजेंसी के जरिए भी सामने आ रहा है। ड्रग्स मामले में न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में पता चला है कि एनसीबी श्रुति मोदी से सुशांत के घर आने वाले पैकेटों के बारे में पूछताछ करेगी। श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी और कहा जा रहा है कि श्रुति को सुशांत के घर और फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों के बारे में पूरी जानकारी रहती थी। तो इन जानकारियों को इकट्ठा करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और एनसीबी खास तौर पर यह जानेगी कि वो जो पैकेट्स आते थे उन पैकेट्स में होता क्या था। क्या ड्रग्स की सप्लाई सीधे घर पर होती थी? ड्रग्स मामले की सबसे बड़ी पड़ताल, सुशांत की मैनेजर श्रुति से एनसीबी के सवाल, रिया की ड्रग्स मंडली के खुलेंगे राज, श्रुति मोदी सुनाएगी पैकेट की कहानी। सुशांत सिंह की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी वो शख्स हैं जिन्हें सुशांत की तिजोरी से लेकर रिया के खर्चों तक पूरी कहानी जुबानी याद है। इसीलिए एनसीबी ने असलियत जानने के लिए श्रुति मोदी को तलब किया। वो अकेली चश्मदीद गवाह बनकर सामने आ सकती हैं, जिन्हें पार्टियों में ड्रग्स के पैकेट के बारे में भी हर चीज पता थी। ये वही श्रुति मोदी हैं जिनका नाम सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया के साथ दर्ज कराया था। वैसे ये कहानी सुशांत की मौत की जांच से शुरू हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये जांच हाशिए पर चली गई। इसके बाद उभरती है कुछ हीरोइन जिन पर ग्लैमर और पैसे का ऐसा नशा चढ़ा था कि सिर के साथ जिंदगी ही घूम कर रह गई। वैसे तो रिया और उनके भाई शौविक की ड्रग्स मंडली की गिरफ्तारी होते ही इंडस्ट्री के कई नशेबाजों की खुमारी उतरने लगी थी।
लेकिन रही सही कसर सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर ने तब पूरी कर दी जब उन्होंने सुशांत के अलावा सारा, रकुल और श्रद्धा जैसी अभिनेत्रियों के भी ड्रग्स पार्टियों में शामिल होने की बात कह दी। और इन सब की सबसे बड़ी गवाह रही श्रुति मोदी, जिनका नाम जया साहा और रिया की ड्रग्स वाली चैट में निकलकर सामने आया था 25 नवंबर 2019 को हुई चैट में। जया ने लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से संपर्क करने के लिए। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। इस पर जया ने कहा, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। अब एनसीबी जानना चाहती है कि वो शख्स कौन है जिसे 4 बूंद देने की बात हो रही थी। क्या इस चैट में सुशांत को 4 बूंद देने की बात हो रही थी? क्योंकि सुशांत के पिता रिया पर सुशांत को जहर देने का आरोप लगा चुके हैं। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि श्रुति मोदी ने सीबीआई की पूछताछ में कबूल किया है कि सुशांत के घर अक्सर पैकेट आते थे और उन्हें बताया गया कि इन पैकेट में प्रीमियम टोबैको है। बाद में फरवरी 2020 में श्रुति ने सुशांत के लिए काम करना बंद कर दिया। श्रुति मोदी ने सीबीआई को दिए अपने बयान में कहा था कि सुशांत की लाइफस्टाइल में ड्रग्स एक अहम हिस्सा है। यही नहीं, सुशांत के कई फैसले में रिया चक्रवर्ती का सीधा हाथ होता था। यही नहीं, श्रुति मोदी ने सीबीआई की पूछताछ में ये तक कहा था कि सुशांत के लिए जो पार्सल आते थे उन पार्सल को वो केवल सुशांत तक पहुंचाने का काम करती थी। यही वजह है कि तमाम एजेंसियां सुशांत के घर आने वाले हर पार्सल और दवाइयों की तफ्तीश कर रही है कि उनमें किस किस तरह के ड्रग्स शामिल थे। वैसे तो रिया और उनके भाई शोविक की ड्रग्स मंडली की गिरफ्तारी होते ही इंडस्ट्री के कई नशेबाजों की खुमारी उतरने लगी थी, लेकिन पार्टियों के बहाने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग नशे में किस कदर डूबे रहते हैं, ये कभी कोई लुका छिपी की बात नहीं रही। और अब एनसीबी की जांच में एक एक करके कई लोग बेपर्दा होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले श्रुति मोदी के वकील भी इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं कि सुशांत के घर से लेकर पावना वाले फार्म हाउस तक ड्रग्स पार्टी होती थी, जिनमें कई करीबी लोग शामिल होते थे। और अब एनसीबी उनके नकाब उतारने में जुटी है। और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि जांच के दौरान ड्रग्स केस में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। उन्होंने रिया के आरोपों को भी बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने रिया पर सुशांत को बिना जानकारी के ड्रग्स देने के आरोप लगाए हैं। विकास सिंह लगातार इन तरह के सवालों को उठाते रहे हैं कि रिया जानबूझ के इस तरह के स्टेटमेंट देती रही हैं ताकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को भटकाया जा सके। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि जांच के दौरान ड्रग्स केस में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। देखिए, ड्रग्स सुशांत के लिए मंगाती थी ये हो सकता है, लेकिन सुशांत को पता था कि नहीं पता था कि वो ड्रग्स उसको दिया जा रहा है, ये कौन बताएगा? सुशांत तो रहे नहीं। अब उनकी मर्जी से दिया जा रहा था या उनको चुप, क्योंकि व्हाट्सएप में जो मैसेज आए हैं उसमें ये लग रहा है कि सुशांत को बिना जाने ड्रग्स दिया जा रहा था। तो आपके लिए मैं कुछ मंगाऊं और आपको बताऊं ना और आपको मैं दे दूं, तो इसलिए वो वाली बात हो गई ना कि आज जो आदमी मर गया है उसके नाम पे आप कुछ भी बोल दो, और मरने का तो आप जिम्मेदार आपको ऑलरेडी परिवार मान रहा है, और आप जो है उल्टा उस आदमी को और ब्लेम करना चाह रहे हो, उसको और उसकी छवि को आप खराब करना चाह रहे हो, ये सब बोल करके। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही खुलेगा ना कि वो ड्रग्स अगर सुशांत को दिया जाता था तो सुशांत की मर्जी से दिया जाता था या उनके बिना मर्जी से दिया जाता था।